रहमान फाउंडेशन खिदमत के 19 साल। रहमान फाउंडेशन के फ्री डायलिसिस सेंटर्स लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जहलम, सियालकोट और सराय आलमगीर में नादार मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। रहमान फाउंडेशन अपनी नौइयत का एक मुनफरिद इदारा। रहमान फाउंडेशन अब तक 1,80,000 मुफ्त डायलिसिस कर चुकी है। हर माह 3,000 से जायद मुफ्त डायलिसिस की फ्राहमी जारी। सालाना अखराजात तकरीबन 12 करोड़। अब अल्हम्दुलिल्लाह कमांडर सिटी कराची में रहमान फाउंडेशन ने एक जदीद अस्पताल की बुनियाद रख दी है, जिसमें 100 डायलिसिस मशीनों के सेटअप के अलावा बर्न यूनिट और ट्रोमा यूनिट बनाया जा रहा है। मुखय्यर हजरात रमजानुल मुबारक में इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालकर अपने रब की खुशनुदी हासिल करें। आप अपनी ज़कात, सदकात और अतियात पाकिस्तान भर में मौजूद हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में ऑनलाइन अकाउंट नंबर 004279000888 बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं। आप अपने एहतियात रहमान फाउंडेशन हेड ऑफिस 134G मॉडल टाउन लाहौर में भी भिजवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में नाज़रीन बात होती है कुछ अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के हवाले से, और सेहत के मसाइल के हवाले से कोशिश ये होती है कि प्रोग्राम्स में ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। मुख्तलिफ डॉक्टर्स, हुक्मा, तबीब वगैरह आप देखते हैं अपने प्रोग्राम्स में, वक्तन फ़वक्तन उन्हें दावत देते हैं और उनसे फिर आपकी सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू की जाती है। कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल हैं उनको ज़ेर बहस लाया जाए और साथ साथ हालात हाज़रा के ऊपर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह आज भी जारी रहेगा। प्रोग्राम के पहले इस हिस्से में बड़ी ख़ास मेहमान शख्सियत हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। आपका तारुफ ये है कि आप एक माहिर हर्बलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं मेडिकल, और इसके साथ साथ जो आपकी स्पेशलाइजेशन है वो गुर्दे के अमराज के यानी किडनी की जो डिजीज़ हैं उनके ऊपर रही है और मुख्तलिफ़ तरीक़ा है इलाज से लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो किडनी के हवाले से डायलिसिस सेंटर्स जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो अपने तय कोशिश करके कायम कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ये किडनी डायलिसिस सेंटर उन्होंने कायम किए हैं और उसमें भी जो सबसे ख़ास और अहम बात है वो ये कि फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बग़ैर किसी मुआवजे के वहाँ लोगों का इलाज किया जा रहा है। और जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं ख़ासी मसरूफ़ उनकी ज़िंदगी है, सुबह से लेके शाम तक कार्य खैर के कामों में मसरूफ़ रहते हैं और कभी कराची में, कभी लाहौर, कभी फैसलाबाद, कभी मुल्क से बाहर। अभी कुछ देर पहले ही ये मालूम हुआ डॉक्टर साहब से कि वो पाकिस्तान अभी कुछ दिन पहले ही तशरीफ़ लाए हैं अमेरिका से और वहाँ कुछ अहम इंस्टीट्यूट्स में, कुछ अहम यूनिवर्सिटीज़ में आपने गुफ्तगू भी की है, वहाँ लेक्चर्स भी दिए हैं और ख़ास तौर पे जो किडनी के हवाले से जो रिसर्च है वो भी शेयर की है। मैं बात कर रहा हूँ मौजूद मेहमान डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ साहब की। इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम्स में तशरीफ़ ला चुके हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू उनके साथ रही है मुख्तलिफ़ अमराज पर और ख़ास तौर पर जैसे मैंने कहा कि गुर्दों के अमराज के हवाले से। तो डॉक्टर साहब आज यहाँ बनफ़्स नफ़ीस खुद मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में मेरे के लिए। रहमान फाउंडेशन खिदमत के 19 साल। रहमान फाउंडेशन के फ्री डायलिसिस सेंटर्स लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जहलम, सियालकोट और सराय आलमगीर में नादार मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। रहमान फाउंडेशन अपनी नौइयत का एक मुनफरिद इदारा। रहमान फाउंडेशन अब तक 1,80,000 मुफ्त डायलिसिस कर चुकी है। हर माह 3,000 से जायद मुफ्त डायलिसिस की फ्राहमी जारी। सालाना अखराजात तकरीबन 12 करोड़। अब अल्हम्दुलिल्लाह कमांडर सिटी कराची में रहमान फाउंडेशन ने एक जदीद अस्पताल की बुनियाद रख दी है, जिसमें 100 डायलिसिस मशीनों के सेटअप के अलावा बर्न यूनिट और ट्रोमा यूनिट बनाया जा रहा है। मुखय्यर हजरात रमजानुल मुबारक में इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालकर अपने रब की खुशनुदी हासिल करें। आप अपनी ज़कात, सदकात और अतियात पाकिस्तान भर में मौजूद हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में ऑनलाइन अकाउंट नंबर 004279000888 बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं। आप अपने एहतियात रहमान फाउंडेशन हेड ऑफिस 134G मॉडल टाउन लाहौर में भी भिजवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़े तवील अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। सबसे पहले तो जैसे मैंने तस्करा किया कि आपकी जो तहकीक है, जो रिसर्च है, उसके हवाले से आप पूरी दुनिया में आपका जाने का इत्तेफाक होता है। मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट्स में, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में आपने लेक्चर्स जो हैं वो दिए हैं। अभी जो हालिया मसरूफियत रही है, चाहूँगा ज़रा इसके हवाले से भी देखने वालों के इल्म में आ जाए।
बाद, और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ज़रा सवालात क्योंकि बहुत सारे होते हैं, ख़ासतौर पे गुर्दे के अमराज के हवाले से सबसे ज़्यादा सवालात हमारे पास मौजूद हैं। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। बड़ा मसला पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का, गुर्दों के हवाले से डायलिसिस का एक मसला है। जब गुर्दे ख़त्म होते हैं तो बड़ा एक पेचीदा मसला पैदा हो जाता है, वो कोई भी मसला हो, कहीं भी हो। पर इस हवाले से अल्लाह ने मौका दिया है हमें काम करने का, और एक रहमान फाउंडेशन अदारा जो हमने कायम किया है 2003 में, और एक फ्री डायलिसिस सेंटर जो चला रहे हैं। नो डाउट एक बड़ा मुश्किल काम है, डायलिसिस सेंटर बनाना, फ्री चलाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लगे हुए हैं अपनी पूरी कोशिश में कि ये इंसानियत के लिए, अपने माशरे के लिए, पाकिस्तान के लिए हम अपनी कंट्रीब्यूट करें। ठीक है। तो इसमें मुख्तलिफ शहरों में डायलिसिस सेंटर हमारे कायम है जो फ्री हैं बिल्कुल। बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा खर्चा है जो आ रहा है इस पर, इनको चलाने के लिए। पर अल्लाह का शुक्र है कि बड़े अच्छे लोग हैं जो साथ दे रहे हैं इस अदारे का, और ये कारवा बनता जा रहा है, चलता जा रहा है माशाल्लाह। इसी वाले से जो एक रिसर्च अल्लाह ने मौका दिया है कि कैसे डायलिसिस को डिले किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। ये बंदा डायलिसिस पे जाए ही ना। आज भी इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि लोगों को अवेयरनेस हो कि हम कैसे डायलिसिस से बच सकते हैं, कैसे गुर्दों के अमराज से बच सकते हैं। कोशिश होगी ताकि लोगों को फ़ायदा हो, नाज़रीन को जो प्रोग्राम देख रहे हैं जहाँ जहाँ। तो इसी वाले से एक रिसर्च अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया। मेरे साथ पूरी टीम है, पूरे लोग हैं, मेरे पास मेडिकल के लोग हैं। हमारी जो रिसर्च है इस हवाले से एक वाकई बहुत बड़ा फार्मूला अल्लाह ने दिया है जिससे हम डायलिसिस को डिले कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल माशाल्लाह। और यही रिसर्च में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जी, हार्वर्ड बोस्टन स्कूल जो है वहाँ देकर आया हूँ। जी, अभी मैं हालिया दिसंबर में आया हूँ, अभी फिर जा रहा हूँ। तो ये उसमें वो लोग मांगे उन्होंने कि हमें एक शो करें, 50 लोगों का डेटा दें। बिल्कुल ठीक है। जिन लोगों को आपने डायलिसिस पे अभी तक जाने नहीं दिया। जी। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे पास 10,000 लोग हैं, 10,000 ऐसे लोग हैं जो अभी तक डायलिसिस पे नहीं गए माशाल्लाह। 2003 से लेके अब तक। किसी को 5 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए। नो डाउट एक बहुत बड़ी बात है कि किसी को आप इतना अरसा डिले कर दें, बिल्कुल ऐसा ही, डायलिसिस पे वो ना जाए। जाना तो है उसने, लेकिन अगर वो ना जाए इतने साल, और उस हवाले से बेसिकली हमने अल्कलाइन पे मैंने काम किया है। दुनिया में नई अल्कलाइन को ढूंढा है। ये यूरिया, क्रिएटिनिन, ये कोलेस्ट्रॉल सब चीज़ें एसिड हैं। तो एसिड जब बढ़ता है, जब हमने पता चला कि क्या वजह बन रही है, गुर्दों का क्यों मसला आ रहा है, तो पता चला कि जिस्म बॉडी के अंदर एसिड की मिकदार जो है वो बढ़ गई है। बिल्कुल ठीक है। और अल्कलाइन और जो सॉल्ट है नमकियात में वो इनबैलेंस हो गए। तो इसी हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया और ऐसी ग़िज़ाएँ ढूंढी, और ऐसी ग़िज़ाएँ मना करते हैं हम लोग कि भाई ये खुराक ना लें, ये ग़िज़ाई चार्ट है, इसको फॉलो करें। उसको लगे 2.5 साल बनाने में, उस ग़िज़ाई चार्ट को 2.5 साल में मुरतब किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि कौन सी खुराक जाके जिस्म क्या करती है, कौन सी एसिड वाली खुराकें हैं, कौन सी अल्कलाइन वाली खुराकें हैं। हमारी जो, मैं बेसिकली हर्बलिस्ट हूँ, और हमारी हिकमत ये कहती है कि इंसान जो है वो 3 चीज़ों का मजमूआ है। वो 3 चीज़ें क्या है? वो एसिड है, अल्कलाइन है और सॉल्ट है। बिल्कुल ठीक है। तो बीमारी क्या है? बेसिकली ये जो इन 3 चीज़ों की बेतदाली का नाम बीमारी है, कमी बेशी का नाम बीमारी है। या बॉडी के अंदर बॉडी में एसिड बढ़ गया है, या एसिड कम हो गया है, या अल्कलाइन कम हो गया है, अल्कलाइन बढ़ गया है, या सॉल्ट में नमकियात जो है उसमें बेतदाली आ गई। जब हमने इसमें देखा कि क्या वजह बन रही है पाकिस्तान के अंदर, बड़ी तेज़ी से लोग इस तरफ जा रहे हैं। हमारे माशरे के बेशुमार बड़े बड़े नाम चले गए गुर्दों की वजह से, डायलिसिस की बिना पे। ईदी साहब ले लें, हमारे और बड़े बड़े नाम हैं, मेहदी हसन, मैडम नूर जहाँ, नुसरत फ़तेह अली खां, ये मस्ताना, बब्बू बरार, रंगीला, बेशुमार लोग चले गए, आर्टिस्ट भी, और भी बेशुमार लोग जा रहे हैं खुदा न खासा। तो क्या वजह बन रही? तो पता चला कि इसमें बॉडी के अंदर एसिड की ज़्यादती है। फिर हमने काम किया, इस पर रिसर्च की कि कौन सी खुराक लेनी चाहिए, तो कैसे हम इसको डिले कर सकते हैं डायलिसिस को। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसमें बहुत कामयाबी मिली है, और एक ऐसी चीज़, ऐसा फार्मूला मिल गया है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान का एक अच्छा नाम होगा इंशाल्लाह, कि पाकिस्तान से हर्बल डॉक्टर ने अमेरिका को, हार्वर्ड को रिसर्च दी है, और ये कि कैसे डायलिसिस को हम डिले कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह पब्लिश भी हो रहा है। ये बहुत बड़ा काम अल्लाह ले रहे हैं।
और अभी रिसर्च हुई है पाकिस्तान के अंदर जी जी। कि पाकिस्तान के अंदर 90% लोगों को पता ही नहीं चल रहा जब उनके गुर्दे ख़त्म हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक, मैं समझता हूँ, मैं हमेशा अच्छी बातें करता हूँ, वो परेशानी वाली बातें या नेगेटिव बातें नहीं करता, लेकिन यहाँ मजबूर हूँ मैं ये कहने पे कि 90% लोग जो है पाकिस्तान के, उनको पता नहीं चल रहा जब उनके गुर्दे ख़त्म हो रहे हैं, उसके बाद मालूम होता है। वो खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, कोई भी हो सकता है, अगर मैं भी अपना ख्याल नहीं करूँगा, गुर्दों का टेस्ट नहीं करवाऊँगा, बर वक्त पता नहीं चलता। असल में होता क्या कि हमें बर वक्त पता इसलिए नहीं चल रहा कि हम गुर्दों के टेस्ट ही नहीं कराते। अलामत का वैसे पता ही नहीं होता हमें। अलामत भी बड़ी अजीब सी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही बात पे जोर दूंगा, मेरा मकसद भी यही है कि यार खुदारा पाकिस्तान के जो लोग हैं अपनी ज़िंदगी से एक बर्गर को, एक शवारमे को कम कर दें, अपने बच्चे का, अपना वो फास्ट फूड कम कर दें, और 1000-2000 रुपये का टेस्ट होता है गुर्दों का, ब्लड से टेस्ट होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये मुझे भी करवाना है, ये आपको भी करवाना है, ताकि हमें बर वक्त पता चलता रहे कि हमारी क्या पोजीशन है, हमारे गुर्दे कितने काम कर रहे हैं, हमारा यूरिया कितना है, हमारा क्रेटिनिन कितना है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारे जिसमें खुदा न खासा पोटाशियम तो नहीं बढ़ रहा, या कोई कैल्शियम तो नहीं कम हो रहा, या सोडियम तो नहीं कम हो रहा, या फास्फोरस तो नहीं बढ़ रहा। हमें अपने RFT रीनल फंक्शन टेस्ट करवाने हैं, ये मुझे भी करवाने हैं, ये आपको भी करवाने हैं। जो जो प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं बाहर रहा हूँ UK में, इंग्लैंड में, वहाँ पे मैंने देखा रह के कि वहाँ पे लाजमन है कि आपने टेस्ट करवाने हैं अपने किडनी के, अपने लिवर के, अपने शुगर के, अपने विटामिन के, पेशवार टेस्ट हैं जो करते हैं वहाँ पे। हम डरते मारे नहीं करते जी कि कुछ निकल ही ना आए। अच्छा, हमारे यहाँ ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि लोगों में खौफ पाया जाता है, और बड़ी अजीब बात है, आपके पास तो ज़्यादा केसेस नौयत के आते हैं। लोग खुराक में जब बेअतदाली करते हैं, उनको बताया जाता है कि इन तमाम चीज़ों से परहेज़ किया जाए, तो वो कहते हैं कि जी अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। ये कौम का मिजाज है हमारी। अब फरमाइए। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। असल में तो हम डरते भी हैं यार, और सबसे बड़ी बात होती है कि वहम कोई चीज़ ही ना निकल आए, टेस्ट इसलिए भी नहीं कराते कहीं शुगर ही ना निकल आए, कहीं यार कोई मसला ही ना निकल आए। तो मैं अक्सर कहता हूँ यार अच्छी बात है, निकल आए तो अच्छी बात है, अगर कोई पता चल जाए शुरू में ही तो बंदा उसका इलाज करवाए। अब जब गुर्दों का मसला आता है तो बहुत लेट पता चल रहा है, उस टाइम पता चल रहा है जब सर से पानी गुजर चुका होता है, और वहाँ पे बताया जाता है कि आपके गुर्दे वाश होंगे, आपके डायलिसिस होंगे। अब मरीजों पे, घर वालों पे एक छोटा सा एटम बम होता है जो गिराया जाता है, वादा बंदा वही खत्म हो जाता है, यार मेरे साथ क्या बनेगा, घर बिक जाना है, जेवर बिक जाना है, चीज़ें बिक जानी है, अब क्या बनेगा, गुर्दे वाश होंगे। बड़ा महंगा इलाज है, मुश्किल इलाज है। यहाँ कराची में फिर भी अच्छा काम हो रहा है, अच्छे अदारे हैं जो कर रहे हैं, और भी पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है। बिल्कुल ऐसा। और ये जो लोग बेचारे इस दलदल में फंसे हुए हैं, उन्हीं को पता है कि वो किस परेशानी से गुजर रहे हैं। तो हमें बचना है, मुझे बचना है, आपको बचना है, नाजरीन को बचना है जो प्रोग्राम देख रहे हैं, कि हम अपना एक गुर्दों का टेस्ट वो करवाना है, पता चलता रहे हमारी पोजीशन क्या है, हमारे गुर्दे कितने काम कर रहे हैं। और सबसे ख़तरनाक बात जो ये है कि जब हम ये अलामतें आती हैं, जब गुर्दे ख़त्म होते हैं किसी के भी, तो अलामतें बड़ी अजीब सी हैं, इसीलिए पता नहीं चल रहा लोगों को। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अलामतों में कोई ऐसा इंडिकेशन गुर्दे पे नहीं आ रहा होता। जब किसी के भी गुर्दे ख़त्म होते हैं तो गुर्दे में दर्द नहीं होती, बिल्कुल ऐसा ही। तो अब पेशेंट, अक्सर लोग समझ रहे होते हैं यार गुर्दे, अल्लाह न करे गुर्दे ख़त्म हो रहे हैं तो गुर्दों में दर्द हो, या एक अलामत का सबको पता है, और मुझे भी, यानी सब लोगों को पता है, वो एक ही अलामत है कि आंखों के नीचे स्वेलिंग होना। ये एक अलामत है, 10 अलामतें हैं, उन 10 अलामतों में से एक अलामत है स्वेलिंग का होना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लाजमन आंखों पर या पाँव पर स्वेलिंग हो। अलामतें बड़ी अजीब सी होती हैं। अलामतें ये क्या है, दिल ख़राब होना, मतली होना, सांस का फूलना, कमज़ोरी होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, नींद का कम आना, रात को उठ जाना, तकिए सर के नीचे रखना, 2-2 तकिए रखना, भूखा ना लगना, कमज़ोरी होना। अब कहीं पे गुर्दे नज़र नहीं आ रहे, मतली हो रही है तो गुर्दे नज़र नहीं आ रहे, नहीं मालूम होता, हम समझते हैं मैदे का मसला है। और इस तरह सांस का फूलना तो हम कहते हैं शायद अल्लाह न करे दमा हो गया है, या TB हो गई है, या हार्ट का मसला है, तो हम गलत डॉक्टरों के पास जा रहे होते हैं। मैदे का समझते हैं उल्टी है, मतली हो रही है, दिल खराब हो रहा है, तो हम मैदे के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, या जिगर का जा रहे होते हैं, जिगर का मसला आ गया जी, जिगर में गर्मी आ गई है, या कमज़ोरी हो रही होती है तो हम पराठे खा रहे होते हैं,
वो जहर है परोठा, बिल्कुल ऐसा वो तो यूरिया बढ़ा हुआ है ब्लड के अंदर, तोफन पैदा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो तो और नुकसान दे रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट हम करा नहीं रहे होते गुर्दों के, जी, हम गलत डॉक्टरों के पास जा रहे होते हैं, गलत मौलवियों के पास जा रहे होते हैं। इसमें मौलवी का कोई कसूर नहीं है, डॉक्टर का कोई कसूर नहीं है, वो तो अपने हिसाब से देखेगा या ट्रीटमेंट करेगा। जी। वो अच्छा मौलवी जो भी समझदार मौलवी या डॉक्टर है वो कहेंगे यार अपने गुर्दे टेस्ट करवाओ, ठीक है, ताकि पता तो चले कि वजह क्या बन रही है। जब गुर्दे टेस्ट होते हैं, जब ये टेस्ट होता है तो वहाँ पता चलता है जनाब कि आपका यूरिया तो 150 पे पहुंचा हुआ है, 200 पे पहुंचा हुआ है, क्रिएटिनिन 1 होना चाहिए, वो 9 पे पहुंचा हुआ है, 12 पे पहुंचा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये डिपेंड कर रहा होता है विल पावर पे, कुव्वत मदाफियत पे। जी, कुछ लोगों की विल पावर बहुत अच्छी होती है, उनको पता ही नहीं चल रहा होता, बड़ा लेट पता चलता है। जी, जैसे पठान लोग हैं हमारे, सरहद के लोग हैं बलूचिस्तान के, उनकी विल पावर ज़्यादा मजबूत है बिल्कुल ऐसा ही, बनस्बत कराची के, सिंध के लोगों की। जी, यहाँ क्रिएटिनिन 8-9 पे अच्छे खासे सिम्टम आ जाते हैं। वहाँ पे मैंने देखा है कई ऐसे केस देखे हैं, वजीरिस्तान से, अफगानिस्तान से लोग आए होते हैं पेशावर में मेरे पास, वहाँ पे मेरी ओपीडी है, तो वहाँ पे क्रिएटिनिन 18 पे 20 पे पहुंचा होता है, चल फिर रहे होते हैं, नुकसान हो रहा होता है। कल को उन्होंने अल्लाह न करे बुरी हालत में जाना होता है, इमरजेंसी में जाना होता है, लेकिन उन विल पावर की बिना पे वो चल फिर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, तो काम तो काफ़ी हद तक उनका तमाम हो चुका होता है, यानी कि गुर्दे काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके होते हैं और उनको फिर पक्का पक्का डायलिसिस पे जाना पड़ता है। बहरहाल मैं अक्सर अपने प्रोग्राम के अंदर कहता हूँ कि यार अपने RFT टेस्ट करवाने हैं, बिल्कुल ठीक है, और अच्छी बात यह है कि हमने ये टेस्ट पूरे पाकिस्तान में फ्री कर दिए हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी चैनल की वसासत से कोई बंदा ये कहे कि जी डॉक्टर साहब आए थे चैनल पे, हमने सुना उनका प्रोग्राम और उन्होंने कहा था जी गुर्दों के जो टेस्ट हैं वो रहमान फाउंडेशन, जी, रहमान हेल्थ केयर सेंटर फ्री करता है पाकिस्तान के अंदर। इसलिए हमने कर दिए हैं कि लोग डरते मारे भी नहीं कराते, कुछ पैसों की वजह से नहीं कराते कि पता नहीं कितना महंगा टेस्ट है। ये बेसिकली आम सा टेस्ट होता है, ब्लड से लिया जाता है, गुर्दों से नहीं लिया जाता। बिल्कुल ठीक है, गुर्दों का टेस्ट जो होता है ब्लड से होता है, ब्लड से होता है, ब्लड होता है, उसमें देखा जाता है कि ब्लड में यूरिया कितना है, क्रिएटिनिन कितना है, और बाकी जो जिसमें खून है, खून कितना है, जिसमें HB कितना है, बिल्कुल ठीक है, हीमोग्लोबिन कितना है। छोटा सा टेस्ट है ये। अदारे जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तान में सेंटर्स हैं, कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद, जेलम, सियालकोट, पेंसरा, इस्लामाबाद, जहाँ जहाँ सेंटर है वहाँ पर आप आकर फ्री टेस्ट करवा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं आना चाहते हैं, अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, तो किसी भी अच्छी लैब से ज़रूर टेस्ट करवाएं, ताकि बर वक्त अपने घर वालों के, अपने वालिदैन के, अपने बच्चों के टेस्ट होने चाहिए कि हमारे गुर्दे कितने काम कर रहे हैं। और भी बेशुमार टेस्ट हैं, करवाने चाहिए साल में एक दफ़ा। जैसे मैंने बताया कि मैं इंग्लैंड में UK में रहा हूँ, वहाँ पे मैंने देखा है कि आपके टेस्ट मस्ट हैं, साल में एक दफ़ा आपने टेस्ट कराने ही कराने हैं, ताकि पता चल जाता है उनको, बर वक्त पता चल जाता है कि हमारी क्या पोजीशन है। बिल्कुल ऐसा ही है, और यही राज भी है कि दांतों का ख्याल रखा जाता है, इनकी सेहत का ख्याल रखा जाता है, ओरल डिजीज़ जितनी होती हैं उनका, उसके लिए टेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें उनको गो थ्रू करना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ ये तमाम चीज़ें नहीं हैं। अब डॉक्टर साहब एक चीज़ के ऊपर बड़ा ज़ोर देते आए हैं माजी में, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि लोगों में कब ज़रा इस हवाले से भी आगाही पहुँचाई जाए कि जो खुराक में ख़ास तौर पर बदहती आती है, ये कोई तो वजह है कि इतनी तेज़ी से पाकिस्तान में गरीब ममालिक हैं उनमें इतनी तेज़ी से फैलता जा रहा है, तो कैसे एहतियात रखें? और ख़ास तौर पे ये जो अभी आपने बर्गर पिज़्ज़ा तो एक नाम लिया, उसके अलावा जो खुराकें हमारी माशाल्लाह हैं, खाई जा रहे हैं लोग सुबह से लेकर शाम तक, कोई किसी को कुछ नहीं पता। अगर आप किसी को समझाने की कोशिश करें, वो ऐसा मालूम होता है कि शायद जैसे आपने उसके ऊपर कोई पाबंदी का कह दिया है या किसी आपने उसके ऊपर कोई जुल्म कर दिया। ये कैसे मुमकिन हो, ज़रा फरमाएं। देखें जी, बात ये एक बहुत बड़ी वजह जो ये भी बन रही है, हमारी खुराकें हमारे चंक्स फूड जितने भी आ रहे हैं और बच्चे खा रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा दारों का, बड़े बड़े दारे हैं, लेकिन ये बर्गर, ये शवारमे, ये पिज़्ज़े, हमारे घरों में रातों को डिलीवरियाँ आ रही हैं जनाब, 3-3 4-4 बजे खाना खा रहे हैं, लेट खाना खा रहे हैं, लेट सो रहे हैं, बर्न नहीं करते। असल में मैं अक्सर कहता हूँ यार खाना चाहते हैं ना खाओ। पंजाब के लोग हैं, हमारे सर्दी ज़्यादा होती है ज़रा कराची की निस्बत, तो वहाँ पे ये पराठे, ये देसी घी, ये अंडे, ये ड्राई फ्रूट, हम इसको फ़र्ज समझते हैं सर्दियों में। जब सर्दी आ गई जनाब हमने खाना है, मैं कहता हूँ खाएं, लेकिन उसको बर्न करें, उसका हक अदा करें। खाते हम बहुत हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, बर्न नहीं करते, पसीना नहीं लाते,
वो कहाँ जाना है, वो मैदे को डिस्टर्ब करेगा ना, बिल्कुल ऐसा ही है वो जिगर को खराब करेगा, जी, जिगर फैटी होगा, वो गुर्दों पे लोड आएगा। बिल्कुल ऐसा हम प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं और अगर वो गुर्दे उतने काम नहीं कर रहे, उसकी भी बात हम करेंगे क्या वजह क्यों नहीं कर रहे, बिल्कुल ऐसा ही लेकिन वो कोई भी वजह हो सकती है, उसकी भी 10 वजह हैं। गुर्दे खराब होने की भी 10 वजह हैं बिल्कुल ठीक है और गुर्दे खराब होने की जो अलामत है वो भी 10 हैं। बिल्कुल ठीक है अब कोई भी वजह बन गई, वो शुगर भी सबसे बड़ी वजह है, जी, दूसरी ब्लड प्रेशर का हाई रहना वो भी बड़ी वजह है, 2 बड़ी वजह है। तीसरी वजह है जो हम बात कर रहे थे आंखों के नीचे स्वेलिंग या प्रोटीन का आना, वो बेसिकली प्रोटीन आती है यूरिन में ज़्यादा। हमने ये भी कभी तौफीक नहीं हुई हमें, कभी नहीं हुआ कि हम अपना यूरिन चेक करवाएं, टेस्ट करवाएं कि यूरिन के अंदर झाग कितनी आ रही है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आम सी लफ्ज़ों में कि 150 तक आनी चाहिए, मेरे भी आनी चाहिए, आपके भी, बिल्कुल ठीक जो नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं, तो यूरिन में झाग 150 तक आनी चाहिए। लेकिन वो लोगों की, बाज़ लोगों की 1500 आ रही होती है, ऐसा ही 2000 आ रही होती है, 1+, 2+, 3+, 4+, हम चेक ही नहीं कराते। और वो भी एक वजह गुर्दे खराब होने की, नेफ्रॉन सेल डैमेज हो रहे होते हैं, डैमेज हो जाता हम चेक नहीं करवाते, टेस्ट नहीं करवाते, खुराकें हैवी ले रहे हैं और लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया हमने। इस्लाम में 2 वक्त का खाना है, ये अंग्रेज़ हमें 3 वक्त का खाना दे गए हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। लेना ये कुछ भी हो जाए, कहीं भी मैं जाता हूँ, मेरे मुख्तलिफ शहरों में, पाकिस्तान के अलावा भी दूसरे मुल्कों में सेंटर्स हैं, मैं जाता हूँ OPD के लिए, तो जो लोग ठीक होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत के साथ दावतें कर रहे होते हैं, मैं बड़ा मना करता हूँ खुदारा यार, लेकिन वो क्या करें जी, लंच हमारे साथ करना है जी, डिनर हमारे साथ करना है जी, तो वो ये हमारे 3 खाने हो चुके हैं। जी, और अंग्रेज़ों के अपने कानून थे, वो अभी भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो बन भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, वर्जिश भी करते हैं। अब हमारे खाने 2 से 3 हो गए, लेकिन हम उसका ख्याल नहीं करते, उसका एहतमाम नहीं करते, या वो जो उसके लिए खा के आपको बर्न करना है, या आपने अल्कलाइन वाली खुराकें लेनी है, हाजमे वाली, हम एसिड ही खा रहे हैं सारा एसिड यानी टोटल एसिड खा रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि अल्कलाइन किन चीज़ों में है। आप सुन के हैरान होंगे कि अल्कलाइन, मैं जो अभी रिसर्च भी देख रहा हूँ अमेरिका का, हार्वर्ड को, उसमें वही मैंने ग़ज़ाई चार्ट मुरतब दिया है, किया हमने, मेरी टीम ने, मेरे उस्तादों ने, मेरे साथ पूरी टीम है, तो उसमें वही चीज़ें हमने बताई कि ये चीज़ें हम ना खाएं और ये चीज़ें हमें खानी है। और अल्कलाइन वाली खुराक कौन सी है, उनको मैंने यही बार कराया कि वो खुराक जो हमारे प्यारे नबी पाक को पसंद थी, उन्होंने अल्कलाइन वाली ज़्यादा खुराक की हमारे प्यारे नबी पाक ने, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। हमें पता ही नहीं, हमने कभी सिरके को लाइफ में नहीं लाया, हम कभी कलवंजी है, अजवाइन है, हमारी ये अंजीर है, शहद है, ये कद्दू शरीफ है जी, ये सुरीद है, जो नबी पाक को चीज़ें पसंद थी हम उनको ले आए अपने सामने कि कौन सी नबी पाक को चीज़ें पसंद थी। आप बिलीव करें नाज़रीन, अगर हम इस पे आ जाएं और बेशुमार बीमारियों से बच सकते हैं, हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हमें देखना है कि हमें, अगर हम खाते हैं उसको बंद करें अपनी लाइफ के अंदर। वो फल जिसमें अल्कलाइन है, मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जैसे आड़ू है, पपाए सबसे बहुत अच्छा फल है, बहुत अच्छा फल है, ठीक है जी, इस तरह खरबूजा है, इस तरह बेशुमार फल है। मैं पूरा प्रोग्राम हम चाहूँगा इस ग़ज़ाई चार्ट पे करूँ कि यार ये खुराकें लेनी है अपनी लाइफ के अंदर। हमें जब भी ये फलों का सीज़न आए, मिठे आए, तो मिठों को हमने चूसना है। बिल्कुल ठीक है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे एक मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, मैं अक्सर अपने मरीज़ों को देता हूँ, वो कहवा है। मैं कहता हूँ सर्दियों के अंदर हम चाय ले रहे होते हैं, कॉफ़ी ले रहे होते हैं, इसकी निस्बत आम दिनों के अंदर भी हम कहवे को ले लें, आम काली पत्ती वाला कहवा ले लें, बिल्कुल सही है। यानी कि आप गर्म पानी में टी पैक डाल लें जी, वो ले लें, आप सब्ज़ कहवा ले लें, नींबू वाला कहवा ले लें। ये कहवा है जो मैं बड़ा अक्सर अपने डायलिसिस के गुर्दे वाले मरीजों को देते हैं, वो है सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ और सब्ज़ इलायची वाला कहवा। वो लिया जाए, उससे आपका बड़ा टॉक्सिन जो है खारिज होते हैं जिस्म से। इसी तरह मैंने जैसे जिक्र किया है कि हमारी हिकमत यह कहती है कि कोई शख्स भी सेहतमंद रहना चाहता है, एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहता है, वो नहीं चाहता बीमारियों में ज़्यादा जाए, तो अपनी लाइफ में पपाए को शामिल कर ले। क्या अच्छी बात। 3 दिन खाना ना खाए रात का, 3 दिन पपीता ही खाए, पेट भर के खाए, आपका एसिड, आपका कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें खारिज हो जाती हैं, ये वो सब कब्ज़, आपकी गैसेज जी। बहरहाल हमें अपनी खुराक को अच्छा बनाना है ताकि हम एक अच्छी लाइफ की तरफ आएँ। बिल्कुल ठीक है।
डॉक्टर साहब से गुफ्तगू जारी है और जारी रहेगी। बहुत सारे सवालात भी हैं डॉक्टर साहब के सामने रखेंगे, खासतौर पर गुर्दों के अमराज में जिस तेज़ी से इजाफा हो रहा है उसकी वजूहात पर हम बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो डॉक्टर साहब की और दीगर खिदमत हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू की जाएगी। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। रहमान फाउंडेशन खिदमत के 19 साल। रहमान फाउंडेशन के फ्री डायलिसिस सेंटर्स लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जहलम, सियालकोट और सराय आलमगीर में नादार मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। रहमान फाउंडेशन अपनी नौइयत का एक मुनफरिद इदारा। रहमान फाउंडेशन अब तक 1,80,000 मुफ्त डायलिसिस कर चुकी है। हर माह 3,000 से जायद मुफ्त डायलिसिस की फ्राहमी जारी। सालाना अखराजात तकरीबन 12 करोड़। अब अल्हम्दुलिल्लाह कमांडर सिटी कराची में रहमान फाउंडेशन ने एक जदीद अस्पताल की बुनियाद रख दी है, जिसमें 100 डायलिसिस मशीनों के सेटअप के अलावा बर्न यूनिट और ट्रोमा यूनिट बनाया जा रहा है। मुखैर हजरात रमजानुल मुबारक में इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालकर अपने रब की खुशनुदी हासिल करें। आप अपनी ज़कात, सदकात और अतियात पाकिस्तान भर में मौजूद हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में ऑनलाइन अकाउंट नंबर 004279000888 बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं। आप अपने एहतियात रहमान फाउंडेशन हेड ऑफिस 134G मॉडल टाउन लाहौर में भी भिजवा सकते हैं। रहमान फाउंडेशन खिदमत के 19 साल। रहमान फाउंडेशन के फ्री डायलिसिस सेंटर्स लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जहलम, सियालकोट और सराय आलमगीर में नादार मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। रहमान फाउंडेशन अपनी नौइयत का एक मुनफरिद इदारा। रहमान फाउंडेशन अब तक 1,80,000 मुफ्त डायलिसिस कर चुकी है। हर माह 3,000 से जायद मुफ्त डायलिसिस की फ्राहमी जारी। सालाना अखराजात तकरीबन 12 करोड़। अब अल्हम्दुलिल्लाह कमांडर सिटी कराची में रहमान फाउंडेशन ने एक जदीद अस्पताल की बुनियाद रख दी है, जिसमें 100 डायलिसिस मशीनों के सेटअप के अलावा बर्न यूनिट और ट्रोमा यूनिट बनाया जा रहा है। मुखैर हजरात रमजानुल मुबारक में इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालकर अपने रब की खुशनुदी हासिल करें। आप अपनी ज़कात, सदकात और अतियात पाकिस्तान भर में मौजूद हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में ऑनलाइन अकाउंट नंबर 004279000888 बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं। आप अपने एहतियात रहमान फाउंडेशन हेड ऑफिस 134G मॉडल टाउन लाहौर में भी भिजवा सकते हैं। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। माहिर हर्बलिस्ट डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ साहब तशरीफ़ फरमाए और उनसे गुफ्तगू हो रही थी। बहुत सारे मामलात पर अब तक बात हुई है, गुर्दे के जो मुख्तलिफ़ अमराज हैं उस हवाले से, और उसके साथ साथ डॉक्टर साहब की मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ़ शहरों में जो डायलिसिस सेंटर्स कायम किए गए हैं रहमान फाउंडेशन के तहत, तो ये चलाना और उनके मामलात को देखना ये इंतहाई मुश्किल और पेचीदा काम है। इस हवाले से मैं चाहूँगा ज़रा डॉक्टर साहब से बात हो। डॉक्टर साहब, कैसे ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है? शहर कराची जैसा इतना बड़ा एक शहर, वहाँ पे एक डायलिसिस सेंटर बना देना, एक कोई वो चलाना आसान नहीं है। फिर माशाल्लाह लाहौर के अंदर और दीगर शहरों के अंदर पूरे पाकिस्तान में कमोबेशी नेटवर्क फैला हुआ है और उसके अलावा बहुत सारी मसरूफियात है। कैसे ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है? एक सवाल आता है एक जहन में कि ये जो अखराजात हैं ये कैसे तनहा बर्दाश्त कर सकते हैं? फरमाइए। देखें जी, ये रहमान फाउंडेशन जो है अल्लाह के नाम से ये बनाया मैंने इदारा। अपने नाम से शायद बनाता तो शायद मुश्किल होती जी। तो खुद ही अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अपने लोगों के दिलों में अल्लाह ताला डाल देते हैं। और ये अदारा जो चल रहा है नो डाउट मुश्किल है। हेल्थ सेंटर एक सेंटर बनाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 8 सेंटर हमारे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। 2 नए बन रहे हैं हरीपुर में और पेशावर में इंशाल्लाह ओपनिंग है। तो ये मैं फिर कहूँगा कि इसमें जज्बे भी हैं, सोच भी है, कुछ हम कर भी जाएँ अपनी वापसी के लिए। तो अल्लाह ताला बस लोगों के दिलों में डाल देते हैं। मुखैर हज़रात हैं जो मेरे साथ शामिल हैं। रमज़ान आ रहा है, रहमतुल्लाह महीना, इसमें बेशुमार लोग हैं जो हमें ज़कात और जो डोनेशन होती है देते हैं इस अदारे को, ताकि ये अदारा उसी से चल रहा है। ठीक है। उसके अलावा इस अदारे का मैं खुद भी बड़ा डोनर हूँ। एक बड़ी रकम अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी जो OPD होती है मेरी, जो मैं पेशेंट देखता हूँ जो उनसे हासिल होती है उसमें मैं खुद भी देता हूँ। और कुछ और लोग भी हैं, अच्छे लोग हैं जो माशाल्लाह साथ दे रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, गुफ्तगू जारी रखते हैं। कॉलर्स के सिलसिले को शुरू किया जाए। कॉलर पहले हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? फरमाइए। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, आमिर। जी आमिर साहब फरमाइए। मुझे डायलिसिस के हवाले से बात करनी थी। मेरी वालदा की डायलिसिस होते हैं। जी
इस हवाले से डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी 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 कोई कहाँ ऐसी- लाहौर में ऐसा ऑल्टरनेट हल बताएं जो उससे डायलिसिस। देखें जी, अब लाहौर से कहाँ से बात कर रहे हैं? और लाहौर में मॉडल टाउन के अंदर हमारा सेटअप है। अगर कोई डायलिसिस के लिए मुश्किल हो रही है तो हमारा सेंटर हाजिर है। आप वहाँ पे आके 133G मॉडल टाउन, वहाँ पे हम जी डायलिसिस हम कर मैं रहे हैं। उर्दू बाजार से बात कर रहा हूँ, लाहौर। अच्छा नहीं, फिर आपको मैं वहाँ कोई और, हमारा सेंटर भी हाजिर है। हम मॉडल टाउन में सेटअप हमारा है लाहौर में। अगर वहाँ से डायलिसिस करवाना चाहें फ्री तो हम हाजिर हैं। और अगर डायलिसिस वाले वो लोग जो डायलिसिस पे चले गए हुए हैं और करवा रहे हैं काफ़ी अरसे से, उनके लिए ज़रूर एक फार्मूला है जिससे डायलिसिस, उनकी तबीयत अच्छी हो सकती है, हालत अच्छी हो सकती है और वो अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बाज़ लोग होते हैं डायलिसिस करवा के भी लोग अपसेट होते हैं, परेशानी में होते हैं, उस तरह की अच्छी लाइफ नहीं शुरू में गुजार रहे। डॉक्टर साहब ऐसे ही हुआ कि जब मेरी वालदा के डायलिसिस शुरू हुए तो वो डायलिसिस एक इलाज है, ये इलाज करवाते हुए मरीज को सेहतियाब होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शुरू में डायलिसिस ऐसे हुए कि मेरी वालदा और ज्यादा माइनस और डीप में चली गई। ओहो, उसके बाद deteriorate से होना जब शुरू हो गई डायलिसिस condition। एक से दो और दूसरी जगह से करवाया जहाँ से कुछ बेहतर डायलिसिस होते हैं, तो फिर जाके कुछ बेहतरी आना शुरू हुई, वरना तो बहुत ज्यादा पेशेंट डीप में चला जाता है। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ सर। चलिए जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया। असल में जैसे भी होता ही है कि हम डायलिसिस ही बड़ा लेट करवाते हैं, लोग डरते मारे नहीं करवा रहे होते, और तब जब लेट बहुत करवाते हैं तो पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। अब आपका क्रिएटिनिन का लेवल ही वहाँ चला गया है, यूरिया भी इधर चला गया है, और इलेक्ट्रोलाइट वो नीचे आते 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 टाइम लगता है। बेसिकली डायलिसिस होनी चाहिए हफ्ते में 3। बाहर के मुल्कों में हफ्ते में 3 ही है। वो आप यूके ले लें, आप यूरोप ले लें, वो आप अमेरिका, जापान, कनाडा, पूरी दुनिया में। ठीक है। यहाँ पाकिस्तान, दुनिया में 4 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे डायलिसिस हफ्ते में 2 भी हो रहे हैं। उसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। अब वो अच्छी है, लोगों के हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं, गुजारा कर लेते हैं। लेकिन मैंने देखा अक्सर लोग डायलिसिस की तरफ नहीं जाते और बहुत लेट जाते हैं, डरे हुए हैं लोग, या डायलिसिस का नाम सुनते ही डर जाते हैं, गुर्दे वाश करने का लफ्ज़ सुनते ही और अक्सर लेट करवाते हैं डायलिसिस, तब फिर ये पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। तो ये पता करना था मेरे खैर कितने साल कब से डायलिसिस हो रहे हैं। 2 माह वाला केस वो क्रोनिक में चला जाता है। शुरू में चांस होता है डायलिसिस रुकने का, 3-4 अगर करवा लिए जाएं 8वें से पहले। अक्यूट केसेस होते हैं, डिलीवरी हुई है, उन दौरान में किडनी पे मसला बन गया है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया, किडनी पे लोड आया, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं डायलिसिस रुकने के। तो हम 4 करवा के, अक्सर मरीजों को मैं देखता हूँ बुरी हालत में मेरे पास आते हैं, मैं वहाँ केस नहीं लेता। मैं अपना नाम क्यों ख़राब करूँगा, अपने इदारे का नाम क्यों ख़राब करूँगा। मैं कहता हूँ नहीं, जाएँ पहले डायलिसिस करवाएं, पहले आप रिस्क से निकलें, इमरजेंसी से निकलें, फिर मैं अपना इलाज करूँगा। फिर वहाँ 3-4 करवा के मरीज स्टेबल हो जाता है, फिर मैं वहाँ पे स्टे करवाता हूँ 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, रिपोर्ट्स चेक करते रहते हैं, तबीयत देखते रहते हैं। अगर पेशेंट की तबीयत अच्छी है, रिपोर्ट अच्छी है, फिर हम कहते हैं ठीक है आप स्टे करें। ठीक है, खानेवाल से कॉलर है, उनको शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे? जी बिल्कुल ठीक ठाक, फरमाइए क्या कहेंगे। शौकत बात कर रहा हूँ सर, खानेवाल से। जी शौकत साहब फरमाइए, क्या पूछेंगे। ये गुर्दों की प्रॉब्लम थी तो मैं प्रोग्राम देख रहा था आपका। जी तो ये अगर मसला हो सके तो प्लीज बताएं, क्योंकि गरीब आदमी आजकल महंगाई बहुत है, अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, अल्लाह रहम करेगा। मामले की नौयत पहले ये बताइए कि मसला क्या है, क्या तो डॉक्टर ने बताया है आपको। डायलिसिस पे बोला है। डायलिसिस का कहा है, ठीक है। कहाँ पे क्रिएटिनिन इस टाइम कहाँ पे है, यूरिया कहाँ पे है इस वक्त जी? इस टाइम रिपोर्ट्स क्या है आपकी, RFT यूरिया कितना है, क्रिएटिनिन कितना है? ये तो रिपोर्टों में लिखा हो, लेकिन मैं तो आपका प्रोग्राम देख रहा था। अच्छा चले ठीक है, अभी आपको बताते हैं उसका, आपको तो डायलिसिस का उन्होंने बताया बहरहाल डॉक्टर ने। जी आजकल आपको पता सर हालात कैसे हैं, कितने। बिल्कुल ठीक है, अगर आपका कोई इदारा करता है तो हेल्प में ठीक है। चले खानेवाल डॉक्टर सलीम साहब हैं, अदारा चला रहे हैं, हमारी बरादरी है, उन्होंने ऑफर दिए मुझे भी चंद दिन पहले। इंशाल्लाह खानेवाल में भी डायलिसिस सेंटर बनाने का इरादा है हमारा, इंशाल्लाह उनके तावन से। और दूसरे नंबर पे अगर तो क्रिएटिनिन का लेवल 6 तक है तो फिर तो हम डिले कर लेते हैं डायलिसिस को अगले कई सालों तक। अगर इससे ज़्यादा हो चुका है 7 पे 8 पे या इससे ज़्यादा है तो फिर मैं कहता हूँ कि हाँ, अगर तबीयत में भी कोई मसला आ रहा है, कुछ सिम्टम आ रहे हैं, तो फिर डायलिसिस करवा लेनी चाहिए। बहरहाल आप रिपोर्ट मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, तो मुझसे रात को आप फिर बात कर सकते हैं तफसील। ठीक है ना। ओके बहुत शुक्रिया शौकत साहब।
ऊपर नंबर जो चलाए जा रहे हैं डॉक्टर साहब के ज़ाती नंबर है, इसके ऊपर आप व्हाट्सअप कर दें रिपोर्ट। अगर आपको शायद मामला बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता, कोई ऐसी बात नहीं है, आप इसके ऊपर भेज दीजिए, डॉक्टर साहब इंशाल्लाह फिर आपको बेहतरीन मशवरा दे सकते हैं। और जैसे डायलिसिस का कहा जा रहा है, डॉक्टर साहब ये मैं चाहूँगा ज़रा इस मौजू पर मज़ीद बात हो जाए। जैसे आपने कहा कि लोगों के अंदर एक खौफ पाया जाता है, इसको दूर करने की ज़रूरत है। अब जब माजी में जो गलतियाँ हो रही होती हैं, जब उनकी निशानदेही करते हैं या टेस्ट के बारे में बताते हैं, तो वो उसको संजीदा नहीं लेते, और जब फिर ट्रीटमेंट की बात आती है तो वहाँ पर खौफ बैठ जाता है। ऐसा क्यों? देखिए जी, ये अवेयरनेस नहीं है हमारी। हम लोग डरे होते हैं कि यार खुदा न खासा पता नहीं क्या हो जाना है। नो डाउट डायलिसिस एक मुश्किल मसला है, महंगा है, लेकिन अगर बर वक्त करवा लिया जाए तो पेचीदगियों से बच जाता है बंदा। ठीक है, बर वक्त नहीं करवाते हम, और अक्सर मैंने देखा है लोग एमरजेंसी में गए होते हैं, वहाँ पे असल में हमारे जो डॉक्टर ने घर वाले वो ख़राब कर रहे होते हैं। जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, अजीज़ होते हैं, हमारे चाचे मामे फुफियाँ ताइयाँ, मैं बड़ी माजर से वो मरीज का इतना डरा रहे होते हैं कि यार वो उसका डायलिसिस हुआ था तो वो लगा गया, वो लगेगी बेचारी। भाई वो आप ही के कहने से उन्होंने इनकार किया, फिर वो हम गलत रुख पे जा रहे होते हैं, गलत लोगों के पास जा रहे होते हैं कि फलां बाबा है वो दम करता है, उधर चले जाएं। ऐसा ही है। तो मैंने देखा है कि वो लोग अक्सर बहुत लेट हो चुके होते हैं। और फिर डॉक्टर भी, मेडिकल जो स्टाफ है, जो हमारा सेटअप है, हॉस्पिटल है, वो बुरा भला कहते हैं उनको कि आप कहाँ रहे हो। तो वो कभी किसी पे डाल रहे होते हैं, किसी हकीम के ऊपर, किसी होम्यो डॉक्टर के ऊपर, किसी और हर्बल के ऊपर। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ यार खुदारा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं है, क्यों ज़िंदगी से खेला जाए। बिल्कुल ठीक है। आप बोले यार डायलिसिस करवाओ, बिल्कुल ठीक। हम देखें मैं यासर भी डायलिसिस को डिले भी करता हूँ, रिसर्च को अमेरिका को भी दे आया हूँ, बिल्कुल ठीक है, हार्वर्ड को दे आया हूँ, मैं डायलिसिस डिले कर लेता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी डायलिसिस सेंटर बना रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, जहाँ ज़रूरत होती है मैं कहता हूँ डायलिसिस करवाएं। कई लोग आते हैं मुझसे, नहीं जनाब हमने आपको बड़ा सुना है, हमें बस आपसे इलाज करवाना है जी। मैं क्यों गलत केस लूँगा, मैं कहूँगा नहीं यार पहले अपना ब्लड साफ करवाएं, उसके बाद फिर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, शहाद फैसलाबाद की नवाला रवा से जी 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 शायद साहब पूछें। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। हमारा ना गुर्दे में पेन रहती है, बताओ ना, ठीक, दर्द रहती है। रिपोर्ट वगैरह करवाई है कोई? पथरी का कोई है? अच्छा पथरी है, हाँ जी, ठीक तो ठीक इसके बारे में बता दें कोई इलाज। देखा नहीं, आप पहले अल्ट्रासाउंड करवाएं, चेक करवाएं क्या है, स्टोन्स है, कोई और चीज है, क्या वजह बन रही है। मान ले स्टोन बनाते हैं, अच्छा उसका साइज देखना पड़ेगा। खैर इसको आप ना कपड़ा गर्म करें, सूती कपड़ा जिसे हम रोटियां सेकते हैं, उसकी हीट दें, और उसके अलावा कोशिश करें 2-3 दिन पेट भर के पपीता खाएं, खरबूजा खाएं, कहवा पिएं। और अगर पता लग जाए ना कि किस साइज का स्टोन है, 10 mm से नीचे है, तो फिर हम इसको तोड़ेंगे, निकालेंगे रेत की तरह। तो बहरहाल आप इसका ये फिल वक्त आप ये ग़िज़ाओं से कोशिश करें, बाकी चीज़ें ना खाएं ज़्यादा। और एक अल्ट्रासाउंड करवा के फिर मैं फैसलाबाद आता हूँ हर माह 2 तारीख को, सूसा रोड पे। जगह पे आप आते हैं? सूसा रोड के ऊपर, वहाँ पे मैं आता हूँ, मेरी ओपीडी होती है फैसलाबाद में। वहाँ पे डायलिसिस सेंटर भी हम चला रहे हैं, और एक बहुत बड़ा नाम है हमारे फैसलाबाद का, शाह रज़ा सिक्का साहब, उनके तावन से ये इदारा चल रहा है। वहाँ पे लोगों की फ्री खिदमत हो रही है, डायलिसिस हो रहे हैं। तो अगर आप मुझे भी दिखाना चाहें तो 2 तारीख को आप टाइम लेके आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ऊपर नंबर हमने चला दिया डॉक्टर साहब का, इसको नोट कर लें, और इस पर रब्ता करने के बाद जो आपको अपॉइंटमेंट जो है वो मिल सकता है। तो डॉक्टर साहब अभी जैसे आपने तस्करा किया, मैं चाहूँगा ज़रा अद्वियात के हवाले से भी बात हो जाए, क्योंकि आपकी तहकीक भी है, यकीनन इसके अंदर अद्वियात का भी एक अंसर शामिल है। उस हवाले से क्या काम हो चुका है या हो रहा है, मैं चाहूँगा ज़रा इसको। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेडिसिन को ड्रैब से रजिस्टर करवाया है। मैं चाहता हूँ ये फार्मूला पूरी दुनिया को दिया जाए, मैं देना चाह रहा हूँ। हार्वर्ड ने मांगा है, मैं उसको देने लगा हूँ। कई लोग कहते हैं यार काफरों को आप फार्मूला देने लगे, इतना बड़ा फार्मूला है, लोगों से डायलिसिस डिले हो रहे हैं, मुसलमानों को दें, पाकिस्तान को दें। मैं बड़ी माजरत से, शायद अभी कदर नहीं हमारी, हम जाने के बाद ही लोगों की कदर होती है, वो कदर करते हैं। मैं गया हूँ इस दफ़ा, बहुत उन्होंने इज्जत दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा, वो कहते हैं हमसे ले लें फंड, ये फार्मूला पहले प्रूव हो जाए कि आपका ये पेशेंट जब जाएंगे वहाँ रहेंगे। 6 हफ्तों के लिए वो रख रहे हैं मरीजों को। तो दुनिया में एक नई रिसर्च आने लगी है। वो कहते हैं अगर ये बात सच्ची साबित हो जाती है, कहते हैं पाकिस्तानी लोग हैं गलत बयानी ज़्यादा करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा अगर है जो आप कह रहे हैं, और ये पेशेंट हम रिजल्ट देखेंगे इनके रिजल्ट, और अगर ये बात सच्ची साबित हो जाती है तो ये फार्मूला हमें दे दें। बिल्कुल ठीक है, मैं देने लगा हूँ, मजबूर हूँ, मुझे फंड चाहिए। मैंने पाकिस्तान के अंदर 100 डायलिसिस सेंटर बनाने हैं और फ्री बनाने हैं, बड़ी रकम चाहिए मुझे। बिल्कुल, उसको चलाने का भी एक बहुत बड़ा खर्चा है। वो कहते हैं हम अगले 20 साल का खर्चा ले लें,
हमसे 500 डायलिसिस सेंटर बनाने का खर्चा ले लें। वाह जी वाह, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान बड़ी का फायदा खिदमत होने है। वाला है बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। बिल्कुल, कौन बात कर रहे हैं जी? यासिर भाई कराची से उमर बात कर रहा हूँ। जी उमर, उमर फरमाइए, क्या पूछिए? ये डॉक्टर साहब से अपने जो है बैठे हैं हकीम साहब, इनसे पूछना है कि थोड़ा सा मुझे यूरिन पास करने में ना अभी 15 दिन पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है। तो मैंने टेस्ट करवाया था, थोड़ा मुझे प्रोस्टेट का मसला आया है। अच्छा, प्रोस्टेट का मसला है, ठीक हाँ, है। तो डॉक्टर ने कहा थोड़ा सा आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। ठीक है। तो ब्लड उम्र टेस्ट करवाया था मैंने मेरे और भाई यूरिन आपकी उम्र माशाल्लाह कितनी हो गई खैर से? मेरी 55। जी 55 है, बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि आप इसका ये मेडिसिन दिया मुझे, ये खाएं वरना इसका लेजर करवा दीजिएगा। तो हाँ। डॉक्टर साहब से पूछना है कि हालांकि मतलब 2-3 दिन प्रॉब्लम रही, लेकिन उसके बाद से माशाल्लाह अब कोई बेहतर मसला है ना? नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी हाँ, आपको तो इसका जवाब पूछना दूंगा। चाहा था इसका कोई प्रिकॉशंस या कोई क्या लूं हाँ, कि बिल्कुल है, लेजर बिल्कुल। से बच जाऊं। और पहली बात तो ये है कि 50 साल के बाद प्रोस्टेट का मसला आ जाता है अक्सर लोगों का, बिल्कुल एज ऐसा वाइज होता है, साइज बढ़ जाता है, वजन उसका बढ़ जाता है, जी। कोई इतना इशू नहीं है। और जैसे हमने पहले खुद ही बताया कि 2 दिन रहा मसला फिर ठीक हो गया। बाल कोशिश करें हीट दें ज़रा, जहाँ पे नाफ के नीचे और मुख्तलिफ जगहों पे आप हीट दे सकते हैं ज़रा। और इसके अलावा एक कहवा है सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ और सब्ज़ इलायची वाला कहवा, वो एक थर्मोस पिए रोज़ाना। कुछ 6 दिन का टोटका होता है जी। ये 6 दिन के लिए कहवा पी लें तो इंशाल्लाह ताला ये मसला आपका काफ़ी बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। इसको अब ज़रा कर देखें, और ये परहेज़ इसमें तो रखना ज़रूरी है, और ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। अभी उम्र इसलिए मैंने आपसे पूछ ली उमर भाई कि इसमें उम्र की वजह से भी थोड़ा सा है, 50 के बाद अमूमन इस तरह की। अब डॉक्टर साहब एक मसला और है, इसको डिस्कस करेंगे तो मेरे ख्याल में एक प्रोग्राम और लगेगा। वो है शुगर की वजह से जिन लोगों को नुकसान हो रहा है, वो शुगर भी लोगों की कंट्रोल नहीं रहती, और उसकी वजह से फिर वाइटल ऑर्गन्स खास तौर पर किडनी पे उसका असर पड़ता है। कैसे ये कंट्रोल? बिल्कुल सबसे बड़ा जो गुर्दों का वजह बन रही है डायलिसिस पे जो जा रहे हैं लोग, और सबसे बड़ी वजह शुगर का हाई रहना। हाई रहना, शुगर नहीं, शुगर का हाई रहना। हाई रहना। जो लोग कंट्रोल नहीं करते वो कहते हैं बस हम बड़े 30 बार खाएं, शुरू में होता है जी। चंद साल, विल पावर होती है, वाइटल फोर्स कुफ्त मुदाफित अच्छी होती है, गुजारा हो जाता है। उसके बाद शुगर इतना तेज यानी कि नुकसान पहुँचाती है गुर्दों को। तो हमें ज़रूर, मैं अक्सर कहता हूँ जिन लोगों को शुगर हाई रहती है वो लोग लाजमन अपने गुर्दों का टेस्ट ज़रूर करवाएं, ताकि उनका पता चलता रहे कि शुगर कितनी आंखों को डैमेज कर रही है, बिल्कुल ठीक है। कितनी गुर्दों को डैमेज कर रही है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। भारत शुगर का ख्याल करना बड़ा ज़रूरी है। वॉक करें। अभी शुगर के इलाज का महीना आ गया, ये मार्च का महीना। जी। इस महीने में मार्च में अप्रैल में बड़ा अच्छा मौसम होता है। जॉगर पहने, ट्रैक सूट पहने, वाह जी। सुबह के टाइम निकले आधा घंटा 10-15 मिनट वॉक के लिए। चल ये डॉक्टर साहब, अब हमारे पास वक्त क्योंकि ख़त्म हो रहा है, वो ज़रा पैकेज एक चला दीजिए ज़रा डॉक्टर साहब के हवाले से, और उनकी फाउंडेशन रहमान फाउंडेशन के हवाले से दिखाइए जी। आखिर है, मैं डॉक्टर साहब से थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब सेगमेंट का जो वक्त है वो बिल्कुल इख्ताम पे। डॉक्टर साहब आखिर में अगर कुछ कहना चाहें ख़ास तौर पर रहमान फाउंडेशन के हवाले से, तो मैं चाहूँगा। क्यों कर लिया है? अच्छा जी, रहमान फाउंडेशन के हवाले से देखें जी, रहमान फाउंडेशन खिदमत कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, एक अदारा जो बनाया अल्लाह के नाम से। इसमें ज़रूर लोग आएँ, देखें। पहले तो वो लोग जो मुस्तक हैं, सफ़ेदपोश हैं, डायलिसिस के लिए उनको मुश्किल हो रही है, वो फैसलाबाद हो, वो झेलम हो, वो इस्लामाबाद हो, वो कराची हो, वो लाहौर हो, जहाँ जहाँ हमारे सेंटर हैं, सियालकोट हो, जहाँ भी ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, तो ये अदारा हाज़िर है सबके लिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जज्बे से लोगों का, बड़ी खिदमत के जज्बे से इलाज हो रहा है और फ्री हो रहा है। और सारा स्टाफ जो हमारा कुछ 150 लोग इदारे के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आते हैं, आपको अच्छा लगे। और उसके अलावा वो लोग जो मुखिर हज़रात हैं, जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, वो प्रोग्राम देख रहे हैं, वो ज़रूर तावन करें। ये अदारा लोगों के तावन से चल रहा है, ये खिदमत का काम है, ये हम अपनी वापसी के लिए कर रहे हैं। तो वो रमज़ान में ज़रूर अपना इस इदारे को देखें, आगे विज़िट करें, और अगर आपको लगे कि यार ये अच्छा काम हो रहा है, एक जेन्युइन काम हो रहा है, तो उसका साथ दें। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब इंशाल्लाह जब भी आप कराची तशरीफ़ लाएँ, हमारी गुजारिश है कि आप प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करें, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं, आपकी जो ये नॉलेज है, ये रिसर्च है, इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ एक दफ़ा फिर डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ साहब का, कि उन्होंने यहाँ पर हमें वक्त दिया, शामिल गुफ्तगू रहे। 7 तारीख को, हर माह की 7 तारीख को और 22 को यहाँ पे आता हूँ। 7 और 22 तारीख को ओपीडी होती है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ओपीडी कराची में होती है, तो उसके बारे में इंशाल्लाह आपको आगाह करते रहेंगे। डॉक्टर साहब के बारे में अपडेट आपको करते रहेंगे, और उनके सेंटर के हवाले से भी। ब्रेक की तरफ जाना होगा, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
रहमान फाउंडेशन खिदमत के 19 साल। रहमान फाउंडेशन के फ्री डायलिसिस सेंटर्स लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जहलम, सियालकोट और सराय आलमगीर में नादार मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। रहमान फाउंडेशन अपनी नौइयत का एक मुनफरिद इदारा। रहमान फाउंडेशन अब तक 1,80,000 मुफ्त डायलिसिस कर चुकी है। हर माह 3,000 से जायद मुफ्त डायलिसिस की फ्राहमी जारी। सालाना अखराजात तकरीबन 12 करोड़। अब अल्हम्दुलिल्लाह कमांडर सिटी कराची में रहमान फाउंडेशन ने एक जदीद अस्पताल की बुनियाद रख दी है, जिसमें 100 डायलिसिस मशीनों के सेटअप के अलावा बर्न यूनिट और ट्रोमा यूनिट बनाया जा रहा है। मुखय्यर हजरात रमजानुल मुबारक में इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालकर अपने रब की खुशनुदी हासिल करें। आप अपनी ज़कात, सदकात और अतियात पाकिस्तान भर में मौजूद हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में ऑनलाइन अकाउंट नंबर 004279000888 बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं। आप अपने एहतियात रहमान फाउंडेशन हेड ऑफिस 134G मॉडल टाउन लाहौर में भी भिजवा सकते हैं।